अब देखो यहाँ तक जितना भी पढ़ा है ना, उस चीज को दिमाग में रखना और आराम से आए चाहे नहीं आए पूरी कोशिश करते रहना। ठीक है, ये प्रश्न हम कल देख लिए थे। ठीक है, इसका आंसर मैच करो, यही आया था कि इनमें से कोई सही अपना। कल ऑप्शन नहीं थे, आज ऑप्शनों के साथ भी आया था ना। ठीक है, अब पहले मेरी बात सुन लो। आए तो कोई बात नहीं, नहीं आए तो कोई बात नहीं। जितना मैंने पढ़ाया उसी में से ही प्रश्न होगा। बस आपको वो ढूंढना नहीं आएगा, वो क्षमता आपके अंदर है, बाहर से खोज के लाने की जरूरत नहीं है। बस जो अंदर छुपी हुई है उसी से निकालने की कोशिश करेंगे हम, ज़्यादा याद वाद करने के चक्कर में इनमें नहीं पड़ेंगे। ठीक है, तो जैसा भी हो कोशिश कर लेना, डीमोटिवेट मत होना। क्योंकि अगर आप ये उदास हो गए ना सोच के कि ये तो हो ही नहीं रहा, ऐसे कैसे होगा और मेरी तो पार ही नहीं पड़ रही, तो फिर मैं समझाऊंगा तब भी दिमाग नहीं चलेगा। आए तो भी ज्यादा खुश मत होना, नहीं आए तो ज्यादा निराश मत होना। लिखो दूसरा प्रश्न। यदि x बराबर 222, y बराबर 223 और z बराबर 224। तो x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy z का मान ज्ञात करें। नहीं आता है कोई बात नहीं, लेकिन मैं ये 100% गारंटी से कह रहा हूँ कि मैंने इन क्वेश्चनों को करने का जो नॉलेज है ना वो आपको दे दिया है। मैंने आपको एक फॉर्मूला लिखाया था कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस का 3xy z इज इक्वल टू, एक फॉर्मूला लिखाया था x प्लस वाई प्लस जेड बटावा 2, और कोष्टक में लिखाया था x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ये एक फॉर्मूला आपको नोट करवाया हुआ है। ठीक है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड बटावा 2, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, अब एक्स वाई जेड के मान दो। कितना है? 222, 223 और 224, तीनों का जोड़ करके 2 का भाग दे दो। 222, 223 और 224, 7 9 और ये कितना हो गया? 6 6, 669 बटावा 2, 669 बटावा 2, यही आया भाई। तीनों को जोड़ दो, ये तो आ गया ही है। अंदर बताओ, अक्स में से y जाएगा और उसका होल स्क्वायर कर दो, तो अक्स में से y जाएगा तो माइनस का 1 बचेगा और इसका होल स्क्वायर करोगे तो एक ही आएगा। y में से z जाएगा, यानी 223 में 224 जाएगा तो माइनस का 1 बचेगा, उसका स्क्वायर करोगे तो फिर एक आएगा। फिर क्या आ रहा है? जेड में से अक्स जा रहा है, 224 में से 222 जाएगा तो 2 बचेगा और 2 का होल स्क्वायर 4 आएगा। तो हमारे पास आएगा 669 बटावा 2 और फिर गुणा में 6, और जब इसको इससे काटेंगे तो 3 आएगा और 3 को इससे गुणा कराएंगे तो 27 का 7 हासिल की 2, 18 और 2 20 का 0 हासिल की 2, फिर 18 और 2 20, 2 4 7 आएगा, यानी पहला ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, अब मेरे साथ वापस बोलो, कौन सा फॉर्मूला लगाया हमने? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस का 3xy z बराबर, बोलो।
एक्स प्लस वाई प्लस जेड बटा हुआ 2, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और एक्स वाई जेड की मान थी। तो मैंने प्रश्न देखते ही मैं भाप गया कि ये कौन से तरीके से होने वाला है। ठीक है, तो एक दो बार आप भी ऐसे मात खाओगे, फिर ऐसे प्रश्नों को देखते आप भी क्लिक करने लग जाओगे कि वैसे होने वाला है। ठीक है, नोट कर लो। कोई दिक्कत है? तो ये फॉर्मूले से हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3 XY Z से। और फॉर्मूला क्या है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड बटा हुआ 2, कोष्टक में एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर। और एक्स वाई जेड के मान आप समीकरण में रखते आपके आंसर आ जाएगा। ठीक है ना? देखो मैं आपसे बुलवा रहा हूँ तो आपको बोलना चाहिए, आप गूंगे बन के मत बैठो, क्योंकि मैं आपके लिए बुलवा रहा हूँ, मेरे लिए थोड़ा, भाई मेरे याद हो जाए इसलिए थोड़ा बोल रहा हूँ मैं चीजें। ठीक है ना, तो आप बोलो। लिखा है अगला? चलो 3 नंबर का क्वेश्चन लिखिए। यदि रूट एक्स माइनस 1/√x बराबर 4, यदि रूट एक्स माइनस 1/√x बराबर 4 है तो, एक्स स्क्वायर प्लस ए बटा एक्स स्क्वायर का मान ज्ञात करें। है तो एक्स स्क्वायर प्लस ए बटा एक्स स्क्वायर का मान ज्ञात करें। देखो कैसे करना था, आपको दे रखा है रूट एक्स, देखना ध्यान देना, रूट एक्स माइनस 1/√x बराबर 4। तो आपको कैसे, जैसे भी इस रूट एक्स का रूट हटाना है और फिर बाद में इसका स्क्वायर भी करना है, तो 2 बार फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। फॉर्मूला आपके दिमाग में ही आ जाना चाहिए, a माइनस बी का होल स्क्वायर का। क्या फॉर्मूला था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। तो इसका स्क्वायर करो, आपको ये तो पता है ना कि रूट वाली चीज का स्क्वायर करते हैं तो रूट हट जाता है। ठीक है, कैसे हट जाता है, क्योंकि जैसे मान लो रूट एक्स है तो इसका मतलब है एक्स की पावर 1/2, रूट एक्स का मतलब है एक्स की पावर 1/2। और जब हम स्क्वायर करते हैं ना तो ये स्क्वायर का 2 यहाँ पे आता है और वो 2 से 2 कैंसिल होके एक्स हो जाता है। तो ये हमेशा याद रखना कि रूट वाली चीज का जब भी हम स्क्वायर करते हैं तो वो बिना रूट वाली चीज बन जाती है। जैसे रूट 5 का स्क्वायर करेंगे तो क्या बन जाएगा 5, रूट 17 का स्क्वायर करेंगे तो क्या बन जाएगा 17। ठीक है, तो इसका होल स्क्वायर करो दोनों तरफ, तो ए स्क्वायर तो एक्स प्लस बी स्क्वायर तो 1/x माइनस का 2, ए की जगह रूट एक्स और बी की जगह 1/√x और बराबर में 4 का स्क्वायर 16। समझे बात को? थोड़ा लाउडली बोलो, एक्स प्लस ए बटा एक्स माइनस का 2ab बराबर 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16। इसको काट देंगे तो एक्स प्लस 1/x बराबर हमारे को क्या मिल गया 18। अगर ये पूछता तो 18 आंसर हो जाता।
पूछ सकता है ऐसा भी, लेकिन इसने तो स्क्वायर पूछा है, तो वापस वही प्रक्रिया अपनाएंगे अपन होल स्क्वायर करने वाली। तो करो फिर से, लेकिन अब की बार फॉर्मूला कौन सा लगेगा? अब की बार फॉर्मूला लगेगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर का, और वो क्या है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab। तो ए स्क्वायर करोगे तो एक्स स्क्वायर, प्लस बी स्क्वायर तो 1/x स्क्वायर, प्लस का 2a की जगह एक्स और बी की जगह 1/x, तो एक्स से एक्स कैंसिल हो गया। 18 का स्क्वायर कितना होता है? 324, और 2 उधर जाके कट जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर आंसर कितना आ जाएगा? 322, यानी तीसरा ऑप्शन बस। ठीक है, उतर। अब है ना, आपको चाहे ये हो सकता है कि आपको खुद को करना नहीं आए शुरू शुरू में, लेकिन आप ये देखो कि आपको पूरी प्रक्रिया तो समझ में आ रही है ना। फिर आप क्या क्या करोगे, आप इन्हीं प्रश्नों को देख देख के करो, इसलिए ये तरीके दिमाग में बैठेंगे कि हाँ ऐसे ऐसे करते हैं इन प्रश्नों को। ठीक है, फिर कम से कम उन तरीकों जैसे प्रश्न आपके होने लग जाएंगे, फिर आराम से मैं सारे तरीके ले आऊंगा धीरे धीरे। उतारो। चले आगे, लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। यदि रूट एक्स प्लस 1/√x, यदि रूट एक्स प्लस 1/√x इज इक्वल टू √7 है, तो यदि रूट एक्स प्लस 1/√x इज इक्वल टू √7 है, तो एक्स क्यूब प्लस 1/x³ का मान, एक्स क्यूब प्लस 1/x³ का मान किसके बराबर है? तो मैं बताता हूँ आपको, ये थोड़े थोड़े हार्ड पर्सन है जो मैं आपको कॉपी में करवाया था उससे, क्योंकि देखो एक बार स्क्वायर करोगे तो इसका रूट हटेगा, और फिर जाके हमें क्यूब करना पड़ेगा ताकि क्यूब वाला ले आए। तो अभी बताओ ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या काम में लिया था, बोलो। ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो हम रूट एक्स प्लस 1/√x का होल स्क्वायर करेंगे, तो रूट एक्स का होल स्क्वायर क्या होता है? एक्स, क्योंकि रूट वाले का स्क्वायर करते हैं तो रूट हट जाता है, ये बात हम पढ़ चुके हैं आज। फिर उसका भी करेंगे तो 1/x, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो हो गया, प्लस का करेंगे 2a की जगह √x और b की जगह 1/√x, और बराबर √7 का स्क्वायर 7 हो गया, और ये कैंसिल हो गया। तो x प्लस 1/x बराबर क्या हो गया? 5।
पहले तो यहाँ तक पूछा, यहाँ तक पूछने का बेसिक मैं पिछले प्रश्नों में बता चुका हूँ। फिर भी दिक्कत है तो बोल दिया करो, आपको ये कोई समस्या नहीं है। अब हमें क्यूब वाला चाहिए, क्यूब वाला चाहिए तो क्यूब वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। अब क्यूब वाला फॉर्मूला क्या है? ए प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला। तो ए प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या है? ए क्यूब प्लस का बी क्यूब प्लस का 3ab और कोष्टक में ए प्लस बी की या ए माइनस बी? बोलो बोलो। ए प्लस बी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab कोष्टक में ए प्लस बी। फॉर्मूला अच्छे से याद कर लेना। करो इसका क्यूब। ए की जगह कौन काम कर रहा है? बोलो। एक्स। बी की जगह कौन काम कर रहा है? एक बटा एक्स। करो ए क्यूब यानी एक्स का क्यूब क्या आएगा? एक्स क्यूब प्लस बी क्यूब यानी एक बटा एक्स का क्यूब, ये प्लस का 3, ए की जगह एक्स बी की जगह एक बटा एक्स, और कोष्टक में क्या आएगा? ए प्लस एक बटा एक्स प्लस ए बटा एक्स, तो उसकी जगह क्या लिख दूंगा? 5, और बराबर में 5 का क्यूब कितना हो गया? 125। मैं इसके दोनों तरफ होल क्यूब किया था, दोनों तरफ क्या किया था? होल क्यूब किया था। तो ये आएगा ए क्यूब, ये आएगा बी क्यूब, ये आएगा 3ab कोष्टक में ए प्लस बी है उसकी जगह 5 और बराबर 5 का क्यूब 125। ये काट दो, 15 घटा दो, तो एक्स की पावर 3 प्लस ए बटा एक्स की पावर 3 बराबर 110। उतारो। ठीक है। अब जहां भी अटक रहे हो ना बोलो। फिर कोई ना, बताते हैं वापस। देखिए एक बार फिर से इस चीज को हम देखेंगे। हम क्या कर रहे हैं? यहाँ होल क्यूब कर रहे हैं दोनों साइड से, इसका और इसका दोनों साइड से क्यूब कर रहे हैं। और क्यूब का फॉर्मूला ये है, सिर्फ दिमाग में इतना रखना है, एक की जगह एक्स लिख देना और बी की जगह एक बटा एक्स लिख देना। तो ए क्यूब यानी एक्स क्यूब प्लस बी क्यूब यानी एक बटा एक्स क्यूब प्लस का 3, ए की जगह एक्स बी की जगह एक बटा एक्स, और कोष्टक में ए प्लस बी यानी एक्स प्लस एक बटा एक्स, और बराबर में 5 की पावर 3, 5 5 5 का गुणा 125। ये लिखने में कोई समस्या नहीं है। अब ये चीज देखो कट रही है, और आप थोड़ा सा गौर करके सोचो, ये क्यूब नहीं किया था उससे पहले, क्या ऐसा था क्या? एक्स प्लस एक बटा एक्स की जगह 5, ये था ना? एक्स प्लस एक बटा एक्स की जगह क्या? 5। तो ये जो एक्स प्लस एक बटा एक्स आता है ना, इसकी जगह मैं 5 लिख देता हूँ, और फिर 5 दिया 15, और 15 उधर जाके घट के 110 हो जाता है। ठीक है, ये स्टेप नहीं लिखा था। चलो आगे, नेक्स्ट लिखिए। यदि एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स प्लस का अल्फा बराबर 0 के मूल बराबर है तो, इसको अल्फा कर दो या ए कर लो, कोई भी कर लो। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस ए बराबर 0 के मूल बराबर है तो ए का मान बताओ। ए का मान बताओ।
उससे पहले ये सोचो कि एबीसी कैसे ढूंढते हो। तो इसके लिए दी गया समीकरण बताया था ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, ऐसा बताया था कुछ। ठीक है। अब उसमें ए एक्स स्क्वायर का गुणा ए होता है, एक्स का गुणा बी होता है, बच गया वो सी होता है। तो बताओ ए बराबर क्या है यहाँ पे। एक, इसको अल्फा दे देता हूँ ताकि अपन ए में कंफ्यूज नहीं हुआ ना, वैसे कोई गलत बात नहीं है, अल्फा दे देते हैं। तो ए बराबर 1 है। बी बराबर क्या है बताओ, -4, क्योंकि प्लस वाले से तुलना करवानी है। और सी बराबर क्या है, अल्फा। ढूंढ के लिख लिए। अब बताओ जब मूल बराबर होते हैं तो कंडीशन क्या बताया था, बी स्क्वायर माइनस का 4ac इज इक्वल टू 0। ये कंडीशन बताया था जब मूल बराबर होते हैं, तब आपको याद रहनी चाहिए थी ये। तो बी स्क्वायर यानी -4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, माइनस का 4, ए की जगह क्या लिखूंगा 1 और सी की जगह क्या लिखूंगा अल्फा और बराबर में 0। तो ये माइनस का 4 अल्फा उधर जाते हैं, प्लस का 4 अल्फा बराबर 16 हो जाएगा, या 16 बराबर 4 अल्फा हो जाएगा, वो एक ही बात है। तो अल्फा बराबर कितना आ जाएगा, 4 का भाग देते हैं उसमें 4। तो 4 कौन सा ऑप्शन है अपना, 2 नंबर का ऑप्शन रहेगा। ठीक है। हैं। उतारो। तो इस प्रश्न को करने के लिए हमें दो ही जानकारियों की आवश्यकता थी। एक तो मूल बराबर होते हैं तो बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 करते हैं, और एबीसी का मान दी गया समीकरण से कैसे लिखते हैं वो बात। नहीं हो रहा, इनमें से कोई नहीं आ रहा है। का गुणनखंड है, प्रश्न है अक्ष, अक्ष वाई क्यूब प्लस का अक्ष क्यूब वाई प्लस का अक्ष वाई और जेड स्क्वायर, इसका गुणनखंड ढूंढना है। तो पहले तो ऐसी चीज बताओ जो सब में हो, उसको तो कॉमन लेके लिख लेते हैं। एक अकेला अक्षर अकेली वाई सब में है, तो इसको कॉमन लेके लिखेंगे। तो अकेला अक्ष गया और अकेली वाई गया तो वाई स्क्वायर बचा ना यहाँ से, अकेला अक्ष गया और वाई गई तो यहाँ अक्ष स्क्वायर बचा, और यहाँ से क्या आएगा, अकेला अक्षर वाई गया तो क्या आएगा जेड स्क्वायर आएगा। ठीक है। अब देखना इधर, मैं अगर आपको ही बोलूँ 50 और मैं कहूँ इस 50 के गुणनखंड है, तो आप बोलोगे सर दो भी गुणनखंड है, 5 भी है, 10 भी है, 25 भी है, खुद 50 भी है। क्यों बोल रही हो आप ये, क्योंकि ये सब 50 में भाग देते हैं। लेकिन मैं एक दूसरे तरीके से ये बोलूँ क्या, क्या मैं 50 को ऐसे लिख सकता हूँ कि 2 5 5, ऐसे लिख सकता हूँ 50 को। और मैं अगर ऐसे गुणा में लिखता हूँ तो जिन जिन चीजों में मैं गुणा में लिखता हूँ वो सब भी इसके गुणनखंड होती है कि नहीं होती है। तो मैंने आपके प्रश्न को ऐसे गुणा में लिख दिया, तो क्या इस प्रश्न के ये दो गुणनखंड है कि एक तो ये और एक ये, इन दोनों में से कौन सा आपको ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, पहला दिखाई दे रहा है एक्स वाई, उतार लो।
देखो जी, क्या आपने कभी ये फॉर्मूला पढ़ा है क्या कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर ए माइनस का बी और कोष्टक में होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस का ए बी। ये आपने पढ़ा होगा या किसी टीचर ने आपको लिखाया होगा। क्या है फॉर्मूला? ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई चीज ऐसी लिखी हुई हो तो आप उसको ऐसी लिख दोगे, और ऐसे लिख दोगे तो एक तो ये गुणनखंड होगा उसका और एक ये दूसरा गुणनखंड होगा, यानी फैक्टर होगा, दो फैक्टर होंगे। पिछले प्रश्न में भी तो यही तो था भाई, दो जो मल्टीप्लाई में लिख दिया जाए वो दोनों ही फैक्टर हो जाते हैं। लेकिन ऐसी चीज कहाँ है? मैं तो आपको ये फॉर्मूला बता रहा हूँ। क्या ये चीज वही है क्या? ए क्यूब माइनस का 5√5। आप बोलोगे सर नहीं ये तो नहीं है, ए क्यूब तो है यहाँ पे लेकिन बी क्यूब में कोई नहीं है। तो मैं कहता हूँ कि नहीं है तो बनाओ। कैसे बनेगी देखो, हाँ हाँ करते जाना। 5 की पावर 1, 5 की पावर 1/2 लिखोगे नहीं लिखोगे? रूट का मतलब पावर में 1/2 होता है। रूट का मतलब पावर में कितना होता है? 1/2 होता है। तो ए क्यूब माइनस 5 की पावर क्या 3/2 लिखोगे नहीं लिखोगे? लिखोगे। ऐसा अगर आप लिखोगे तो फिर आप ये भी लिखोगे कि ए क्यूब माइनस का 5 की पावर 1/2 की पावर 3। बच्चों की तरह लिख रहा हूँ एक एक स्टेप, वही 3 अंदर आके गुण हो जाएगा। और तो फिर आप ये भी लिखोगे ए क्यूब 5 की पावर 1/2 को √5 लिखते हो, √5 का क्यूब, और ये बन गया ए क्यूब माइनस बी क्यूब। बोलो, ए क्यूब माइनस का बी क्यूब। और आप लिख दो वैसे, क्या लिखोगे? ए माइनस बी, बी की जगह है √5, फिर ए स्क्वायर, फिर बी स्क्वायर, √5 का स्क्वायर क्या होता है 5, फिर प्लस का ए बी यानी √5 ए। तो ये ऐसी चीजें तो दो फैक्टर है बाकी का नहीं है। तो ये ए माइनस √5 फैक्टर होगा, ए स्क्वायर √5 ए और +5 भी फैक्टर होगा। लेकिन ये बी वाला नहीं होगा क्योंकि बीच में माइनस का चिन्ह नहीं आता, किसका आता है यहाँ पे? प्लस का आता है। हाँ क्या हुआ? हाँ उतारो। बी वाला नहीं होगा। देखो, हमारे पास जो बहुपद है एफ एक्स वो ऐसा है कि x की पावर 3 प्लस का x स्क्वायर प्लस का x -3। अब क्या x बराबर 2 रखने से 0 होगा? क्या x बराबर -1 रखने से होगा? क्या x बराबर 1 रखने से होगा या 3 रखने से होगा? अगर हम x बराबर 2 रखते हैं, क्योंकि देखो त्रिघात है
त्रिघात को सॉल्यूशन करना तो मैंने आपको बताया नहीं भाई कैसे फैक्टर करते हैं, कैसे सॉल्यूशन करते हैं, लेकिन अपने को ऑप्शन से करना है। तो x बराबर 2 रखने पर क्या आता है, ये 8 प्लस का 4 प्लस का 2 और माइनस का 3 आता है, जो कि कभी भी जीरो नहीं हो सकता, तो इसलिए ये आंसर नहीं होगा। माइनस का 1 रखने पर माइनस का 1 प्लस का 2 और माइनस का 1 और माइनस का 3 आता है, जो भी जीरो नहीं होता। और अगर हम 3 रखते हैं तो 27 प्लस का 9 और प्लस का 3 तो ये भी जीरो नहीं हो सकता। अब अगर हम 1 रख देंगे तो 1 प्लस 1 माइनस 3 जो कि क्या हो गया, जीरो। तो यही इसका शून्यांक है, कौन, 1। ठीक है, कर लिया होगा सबने। चलो आगे, अगला लिखिए। ये बहुत इजी प्रश्न है, अब तो करना है इसको तो। आ गया भाई सबको? देखो जी, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर करेंगे और उधर 4 का स्क्वायर करेंगे, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या हो गया, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस का 2x डॉट 1/x और 4 का स्क्वायर कितना हो गया, 16। ये काट दिया, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर में कितना हो गया, 14। उतारो। अब चाहिए प्रोसेस सीखने के बाद में सीख लो कि स्क्वायर करके 2 घटा देते हैं, पहले मत सीखो, नहीं तो फिर कभी नहीं सीख पाओगे कुछ। चले अगले। यदि x प्लस 1/x बराबर 2 हो तो x माइनस 1/x का मान होगा। नहीं हुआ? देखो आपको एक फॉर्मूला लिखाया था, याद होना चाहिए आपको, कि a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 4ab। याद आया कुछ? a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला मैं आपको नोट करवाया, पता है? अब अगर इस फॉर्मूले में मैं एक की जगह x और b की जगह 1/x लिख देता हूं तो मेरा क्वेश्चन कैसे बन जाएगा, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर माइनस x माइनस 1/x का होल स्क्वायर बराबर 4x गुणा 1/x। x प्लस 1/x का होल स्क्वायर माइनस x माइनस 1/x का होल स्क्वायर बराबर 4x गुणा 1/x। जहाँ ए था वहाँ x लिख दिया, जहाँ बी था वहाँ 1/x लिख दिया, बाकी फॉर्मूला आपको बताया हुआ है। ये चीज कट गई।
इसकी जगह कुछ दे रखा है क्या? क्या दे रखा है? दो दे रखा है। तो दो लगा दो, और दो का स्क्वायर कितना हो गया? चार। चार माइनस एक्स माइनस एक बटा एक्स का होल स्क्वायर बराबर में भी चार। बराबर में भी क्या है? चार। ये चार उधर जाए तो वही जीरो कर देगा ये तो। और दोनों तरफ माइनस से गुणा करा दूंगा तो क्या एक्स माइनस एक बटा एक्स बराबर माइनस का जीरो, यानी जीरो ही होगा। रूट करूंगा तो भी स्क्वायर रूट के एक्स माइनस एक बटा एक्स बराबर क्या हो जाएगा? जीरो। तो आंसर क्या आ जाएगा? पहला ऑप्शन जीरो। बस उतारो। तो चीजें आपके पास है, आप यूज करना सीख लो बस। देखो, ये काफी सिंपल क्वेश्चन है। आपको बोल रखा है कि 10y बराबर 3y माइनस का 7x बराबर 20 है। तो एक बार तो क्या है, ये चीज इस 20 के बराबर होगी, फिर दोबारा से ये आपस में इसके बराबर होगी, जिससे हमें पता चलेगा चीजों का। तो 10y बराबर 20 आएगा, तो y बराबर 2 आएगा। ठीक है। और जब हम इन दोनों को बराबर करेंगे तो 3y माइनस का 7x बराबर 20 होगा। और y बराबर हम दो यहाँ लिख देंगे, तो 6 माइनस का 7x बराबर 20 होगा। और माइनस का 7x बराबर 14 होगा। और 7x बराबर माइनस का 14 होगा, दोनों तरफ माइनस से गुणा कराया, तो x बराबर माइनस का 2 होगा। और माइनस का 2 कौन सा ऑप्शन है? सी ऑप्शन है। लिख लो। अगला। 227 प्लस 183 का स्क्वायर माइनस 227 माइनस 183 का स्क्वायर बटा 227 गुणा 183। ये गुणा वुणा नहीं करना पड़ेगा इसमें, फॉर्मूले लगेंगे इसमें। फॉर्मूला क्या लगेगा? एक फॉर्मूला तो ये आपको ये बताया था अभी, आज ही बताया था थोड़ी देर पहले ही, कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 4ab होता है। आप देखो, अगर ए की जगह हम 227 और बी की जगह 183 मानते हैं ना, तो देखो 227 283 का स्क्वायर माइनस 227 283 का स्क्वायर बराबर 4ab। ठीक है। तो ये फॉर्मूला लगाएंगे तो ऊपर आएगा 4ab। ए का मतलब 227 और बी का मतलब 183, और बटाव में है 227 और 183। ये कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। उतारो।
चले आगे। अगला, यदि 7x + 5y = 13, 7x + 5y = 13 तथा 2x + 7y = 26, तो 5x + 2y का मान होगा। तो पहले क्या होगा, 7x + 5y = 13 और एक 2x + 7y = 26। तो आपको दो चरों के रेखीय समीकरणों को हल करना बताया था। तो हल करना बताया था, तो वो कैसे बताया था कि भाई आप या तो अक्ष अक्ष समान कर लो या वाई वाई समान कर लो। तो हम y को समान कर लेते हैं, तो इसको तो किससे गुणा करा देंगे, 7 से। इसको किससे गुणा करा देंगे, 5 से। ठीक है, जैसे वो 7 से गुणा हुआ तो 49x + 35y और बराबर में कितना आएगा, 91 आएगा ना। और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 10x + 7y, नहीं 35y, और ये कितना हो जाएगा, 130। बाकी कर दो, माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल हो गया। 49x में से 10x गया तो 39x बराबर कितना बचा, माइनस का 39 ही बच गया। और x बराबर माइनस का 1 आया। अब x बराबर -1 कहीं पे भी रख दो, y का मान आ जाएगा। मैं इसमें रख देता हूँ अंदर की साइड में। तो -2 + का 7y = 26, तो 7y = 28, 2 उधर चला गया तो y = 4, y = 4 और x बराबर -1 इसमें रख दो जो आपसे पूछ रहा है। तो x बराबर -1 रखा तो -5 और y = 4 रखा तो 8। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर कितना आ जाएगा, 3, और 3 अपना कौन सा ऑप्शन रहेगा, बी ऑप्शन। ठीक है, नोट कर लीजिए। तो पहले तो विलोपन करके x और y के मान पता करोगे और फिर मानों को 5x + 2y को दे दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। चलो इससे आगे देखेंगे कल। इतने पढ़ के आना और इससे पहले का सारा पढ़ के आना।